गांव का नाम तारापुर था, जो एक घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था। गांव के पास ही एक पुराने बगीचे में एक डरावना हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी गांव के बच्चों के बीच बड़ी पॉपुलर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या यह सच है या फिर बस एक उत्तराधिकारी डरावनी कहानी है। एक रात गांव के कई युवक युवतियां मिलकर एक रहस्यमय हवेली में रात बिताने का निर्णय लेती हैं। इसमें से एक था आदित्य, जो हमेशा से आत्मविश्वासी और निर्भीक रहता था। उसकी साथी थी नीता, जो हर चुनौती को स्वीकारने को तैयार रहती थी। और फिर थे विक्रम, एक विचारशील लड़का जो हमेशा लोगों को धार्मिक और अंधविश्वासों के प्रति चेतावनी देता था। हवेली पहुंचते ही वे एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हैं। हवेली का माहौल अद्भुत और रहस्यमय है। जंगली पेड़ पौधों की छाया ने हवेली को और भी डरावना बना दिया। चंदनी रात का माहौल बनाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे बांध रखी हो। जब वे सभी एक साथ हवेली के अंदर चले गए, तो वहां एक विशाल हॉल था जिसमें एक पुराना चेहरा बना हुआ था। चेहरा इतना विवेकहीन और डरावना था कि यह उन्हें एक स्वयं को बताने के लिए कहता था। वहां जाकर वे सभी चौंक गए। रात बढ़ रही थी और एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे हवेली के दीवारें बोल रही हों। आदित्य ने देखा कि वहां एक अजीब सा साया है, जो एक कोने में बैठा हुआ था। उसने देखा कि चेहरा वहां आंधी बेरे में खड़ा है, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें उन सभी की ओर देख रही हैं। कौन हो तुम? आदित्य ने बूढ़े चेहरे से पूछा। चेहरा हंसते हुए उत्तर दिया, मैं एक समय की कहानी हूँ, जो यहाँ अपनी कहानी से बंधा हुआ है। उसने बताया कि यह हवेली कभी एक समृद्ध और प्रसिद्ध राजा का आवास था, लेकिन एक दिन एक अजीब सी बीमारी ने उसको लपटा लिया। राजा ने अपने आखिरी दिनों में यहाँ अपना समय बिताया और अपने आत्मा को शांति देने के लिए इसे एक भूतिया स्थान बना दिया। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में बसी हुई है तथा जब भी कोई यहाँ आता है, उसकी कहानी सुनाती है। चेहरा ने आदित्य और उसके साथियों को बताया कि राजा की आत्मा अब तक यहाँ है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसने विनती की कि यदि वे उसकी मदद करें तो शांति मिल सकती है। आदित्य, नीता और विक्रम ने निर्णय लिया कि वे राजा की आत्मा को शांति देने के लिए तैयार हैं। वे हवेली के अंदर घूमने लगे और राजा की आत्मा से मिलने का प्रयास करने लगे। रात बीत रही थी और हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। धीरे धीरे वे राजा के कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंधेरे में एक आलसी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? आदित्य, नीता और विक्रम ने तरंगी बताकर उत्तर दिया, हम यहाँ हैं तुम्हें शांति देने के लिए। कमरे का अंधेरा था, लेकिन अचानक एक आंखों की चमक दिखाई दी। एक वृक्ष की कांटे से बनी एक छड़ी के साथ राजा की आत्मा सामने आई। वह दीवार से उठी और उनके सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, मेरी आत्मा को शांति मिली है। एक अजीब सी ऊर्जा का महसूस हुआ और राजा की आत्मा एक अजीब सी रोशनी में विलीन हो गई। वहां कुछ ही क्षणों में राजा की आत्मा चरम सुख में विलीन हो गई। हवेली की गहरी शांति ने सभी को अपनी बाहों में लिया। अब यह डरावनी हवेली एक शांत स्थान बन गई थी, जिसमें भूतों की आत्माएं अपनी चाहती हुई शांति पा सकती थीं।